हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू GeoIS। आज ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है सीजी हिस्ट्री का। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला नंबर वाला क्वेश्चन आपको बोल रहा है सुमेलित कीजिए। एक साइड आपको कलचुरी शासक दे दिया गया है, दूसरे साइड उनके कार्य दे दिया गया है। ठीक है, अब इसमें आपको सुमेलित करना है कि कौन सा किसका कार्य है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो जाजलदेव फर्स्ट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते चलेंगे मेरे साथ। जाजलदेव फर्स्ट, तो जाजलदेव फर्स्ट के क्या हो सकता है। तो जाजलदेव फर्स्ट का एक कुरुस्पाल शिलालेख हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। कुरुस्पाल शिलालेख, तो ये कुरुस्पाल शिलालेख में बताया गया है कि इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ किया। तो बैरागढ़, लांजी, तमनार, भंडारा आदि सारी जगहों पे इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, तो ए का आंसर कौन सा हो जाएगा। ए का आंसर है टू। ठीक है, ए का आंसर है आपके टू। अब देख लेते जाजलदेव सेकंड। तो जाजलदेव सेकंड ने क्या काम किया है आपके। तो इन्होंने त्रिपुरी के राजा जयसिंह को पराजित किया था। और कहां पे पराजित किया था। तो शिवरी नारायण के पास पराजित किया था पृथ्वीदेव सेकंड। ठीक है, तो पृथ्वीदेव सेकंड जो थे आपके, उसने क्या काम करवाया। तो सरहागढ़, कांकेर, भ्रमरकोट पर विजय प्राप्त किया था। इन्होंने अपना जो साम्राज्य विस्तार किया, जहां पे विजय प्राप्त किया, वो था आपका सरहागढ़, कांकेर, भ्रमरकोट आदि। अब देख लेते हैं रत्नदेव द्वितीय, इन्होंने क्या किया था। तो गंगवंशी राजा अनंत वर्मन चोड़गंग को पराजित किया था। ठीक है, हमने पूरा जान लिया किसके बारे में क्या था कैसे था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, कलचुरी शासक प्रतापमल के ताम्रपत्र एवं सिक्के कहां से प्राप्त होते हैं। कलचुरी के जो शासक थे प्रतापमल, इनके ताम्रपत्र और सिक्के कहां कहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप पेंड्राबंद, बालपुर, कोनारी और पवनी। ठीक है, ये सारे जगह से हमको इनके ताम्रपत्र और इनके सिक्के प्राप्त होते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर डी। अब देखते हैं 94 नंबर वाला क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहा है आपको असत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, कलचुरी काल में नगरों के स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था कार्य करती थी। ठीक है, पंचकुल के सदस्य संख्या हर क्षेत्र में समान होता था। स्थानीय प्रशासन का संचालन कुछ प्रमुख अधिकारियों द्वारा किया जाता था। और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इनका आंसर हो जाएगा, असत्य कथन जो है वो है आपके पंचकुल के सदस्य हर क्षेत्र में समान होते थे। ठीक है, तो आइए इसके बारे में कुछ हम डिटेलिंग कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो ये टोटली बात हो रहा है आपके स्थानीय प्रशासन का, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट का बात हो रहा है किस काल में, कलचुरी टाइम में, कलचुरी पीरियड में। तो देखिए, गांव और नगर जो थे वो स्थानीय प्रशासन हेतु जो था पंचकुल नामक एक संस्था बनाए गए थे। ठीक है, गांव और आपके नगर। ठीक है, गांव और नगरों के लिए क्या किए थे आपके, एक लोकल प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बनाया गया था जिसको बोलते थे पंचकुल। पंचकुल ये एक संस्था था, संस्था। क्लियर। अब इसमें कितने लोग होते थे। तो 5 से लेकर 10 तक मेंबर होते थे, 5 to 10 मेंबर होते थे, सदस्य होते थे। ठीक है, और उन सदस्यों को आपके महत्तर कहा जाता था, महत्तर। क्लियर। और जो इनके हेड थे, ये सदस्य में से जो हेड होता था उसको महत्तम बोला जाता था, महत्तम। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित गढ़ हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे कौन कौन सा गढ़ है वो हम देख लेते हैं अभी। तो याद रखेंगे हमारा सबसे पहला गढ़ है सिंगारगढ़। ठीक है, दूसरा आएगा आपका कोटगढ़, तीसरा है टेंगनागढ़। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 2 3 4, 2 3 4 के इसमें आंसर नंबर बी। लोहांडीगुड़ा तरांगिनी किस काकतीय शासक की जीवनी है। ठीक है, किस काकतीय शासक की जीवनी है लोहांडीगुड़ा तरांगिनी। तो याद रखेंगे इनका आंसर है प्रवीर चंद्र भजदेव, प्रवीर चंद्र भजदेव, प्रवीर चंद्र भजदेव।
लोहांडीगुड़ा तरांगिनी। ये काकतीय के अंतिम शासक थे और हमारे राज्य सरकार में तीरंदाजी के क्षेत्र में जो खेल है, तीरंदाजी, तीरंदाजी के क्षेत्र में इनके नाम से, प्रवीर चंद्र भसदेव जी के नाम से खेल पुरस्कार दिया जाता है हमारे राज्य में। अब सत्य कथन की पहचान करना है। मराठा काल में लगान का निर्धारण भूमि की उपजाऊपन के आधार पर किया जाता था। कलचुरी कालीन लाखा बाटा का प्रथा मराठा काल में विलुप्त हो गई थी। जमींदारी क्षेत्र में आयात किए हुए अनाज पर जमींदारी कर लगाया जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर सत्य कथन हो जाएगा। जो आंसर है वो है आपके सी नंबर वाले आंसर। ठीक है, याद रखेंगे जो कलचुरी कालीन आपका लाखा बाटा प्रथा मराठा काल में विलुप्त हो गई थी, तो गलत। लाखा बाटा प्रथा जो था ये मराठा में चला है आपके। ठीक है, मराठा में चला है। और इसका सही आंसर है जमींदारी क्षेत्र में आयात किए हुए अनाज पर जमींदारी कर लगाया जाता था। जो आपके अनाज पे कर लगता था उसको जमींदारी कर कहा जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और ये आपके लिए न्यू फैक्ट भी हो सकते हैं, तो इसको अच्छे से आप याद रखेंगे। ठीक है, आपराधिक जनजाति अधिनियम। ठीक है, आपराधिक जनजाति अधिनियम आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1871। ठीक है, 1871। और ये वाला क्वेश्चन आपके पूछा गया था सीजीपीएससी एआरओ। ठीक है, एआरओ के बाद आपका पूछा गया था एपीओ में, एपीओ के बाद आपके पूछा गया है पीएससी में, ये आपके पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद है आपके पंजाब पुलिस मैनुअल। ठीक है, तो पंजाब पुलिस मैनुअल कब लाया गया? तो 1858 में पंजाब पुलिस मैनुअल लाया गया है। फिर आता है जिलेदारी व्यवस्था। तो जिलेदारी व्यवस्था कब लाया गया है? 1861 में जिलेदारी व्यवस्था लाया गया है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे जिलेदारी व्यवस्था। इसके बाद आएगा आपका तहसीलदारी व्यवस्था। तो तहसीलदारी व्यवस्था जो है 1854 में लाया गया है। ये आपके सीजीपीएससी एसीएफ एग्जाम में पूछा गया है। तो अच्छे से ये सारी चीजों को फैक्ट को याद रखेंगे। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए नंबर वाला आंसर 1 2 3 4। 1947 के पूर्व छत्तीसगढ़ में जमींदारियों की संख्या कितनी थी? ठीक है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में जमींदारी प्रथा चलते आ रहा था वो जमींदारी प्रथा कितनी थी? तो उसकी संख्या है हमारा 27। 27 जमींदारी थी। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कांकेर के सोमवंशीय शासक, कांकेर के सोमवंशीय शासक इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, आपको याद रखना इनमें से कौन सा नहीं है। तो डायरेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो तीसरा चौथा कौन है? आपके सर्ववर्धन और बलदेव। ठीक है, सर्ववर्धन और बलदेव ये क्या थे? आपके कांकेर के सोमवंश के शासक नहीं थे, सिंहराज थे और व्याघ्रराज थे। क्लियर, थैंक यू। ऐसे ही आपके लिए अभी हम ज्योग्राफी के एमसीक्यू सीरीज लेके आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल से बने रहिए